हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इसको बड़ी सरल भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव होता है जो कि द्विबंध त्रिबंध वाले यौगिकों में पाई जाती हैं। इसमें क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। यानी इसमें कहने का मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध में पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इसे दर्शाते हैं। यह अस्थायी प्रभाव है, मतलब कि इसमें क्या है, बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यानी समझते हैं इससे कि एक कोई कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है, ठीक ना। तो ये पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये कार्बन में स्थानांतरण हो जाता है, ठीक ना। डायरेक्शन दे देते हैं, मतलब कार्बन में इसका जो पाई बंध है इसमें कार्बन में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो जो आक्रमणकारी है, ठीक ना, तो इसका आक्रमणकारी क्या है, इसमें H+ है। तो जब ये पाई बंध कार्बन में अगले कार्बन में स्थानांतरित हो जाती हैं तो पहला कार्बन प्लस और अगला कार्बन माइनस बन जाता है आयन, ठीक ना। फिर जो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है H+, ये क्या है कि C+ और C- दो ध्रुव उत्पन्न हो गया। तो C- यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें जो C कार्बन में माइनस उत्पन्न होता है उसमें ये आक्रमणकारी जुड़ जाता है H, ठीक ना। तो H इसमें जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसमें जाके जुड़ता है, ठीक है ना, जुड़ता है। तो ये क्या है, प्लस प्रभाव कहलाता है। और अगर ये मतलब कि आक्रमणकारी अभिकर्मक अगर C+ से जुड़ता जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ है तो माइनस प्रभाव कहलाता। चूंकि यहाँ जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है उसमें जाके जुड़ा है, इसलिए इसको प्लस प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ये उत्पन्न होता है। एक बार और परिभाषा समझते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध है कि पाई इलेक्ट्रॉनों की किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इसे दर्शाते हैं। यह अस्थायी प्रभाव है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों के किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण से क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है, ठीक ना। इसे दर्शाते हैं। यह अस्थायी प्रभाव है जो तभी कार्य करता है जब यौगिक के अणु पर किसी अभिकर्मक की क्रिया हो रही हो। आक्रमणकारी क्रियाकारक को हटाने पर यह प्रभाव शून्य हो जाता है। मतलब कि आक्रमणकारी जो है H+ और साइनाइड NO2 ये सब आक्रमणकारी है। इसको अगर हटा दिया जाए तो शून्य हो जाता है इसका प्रभाव। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक ना। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, आप इसको याद रखिएगा। और यह प्रेरित प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, ठीक। जब आक्रमणकारी क्रियाकारक के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो यह प्लस प्रभाव कहलाता है। और जब यह क्रियाकारक उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होते तो -E प्रभाव कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखा गया है। कार्बन कार्बन में क्या होता है कि H+ यानी आक्रमणकारी जुड़ता है तो ये पहला कार्बन प्लस और दूसरा माइनस, क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में आगे कार्बन में स्थानांतरित हो जाती है तो माइनस बन जाता है एक प्लस। तो जिसमें स्थानांतरित होती है पाई इलेक्ट्रॉन वो माइनस बन जाता है और उसमें ये आक्रमणकारी जुड़ता है, तो इसे ई प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर ये जो आक्रमणकारी है अगर प्लस वाले कार्बन में जुड़े, जैसे यहाँ देखते हैं साइनाइड आक्रमणकारी है तो पहला कार्बन प्लस और ऑक्सीजन यहाँ क्या है माइनस, इसको ऑक्सीजन बना देते हैं। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका स्थानांतरण ऑक्सीजन में हो जाता है तो ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, कार्बन प्लस। तो जो साइनाइड ग्रुप है आक्रमणकारी ये प्लस वाले से जुड़ता है तो ये माइनस प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। तो इतना था
इसमें मेन बात ये है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है अगला कार्बन में स्थानांतरित हो जाता है और वो माइनस चार्ज हो जाता है, उसमें स्थानांतरित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यह एक अस्थायी प्रभाव है, ठीक ना, इसको समझ गए होंगे। यह प्रेरित प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रेरित प्रभाव में अंतर आता है, तो प्रेरित प्रभाव हम पढ़ा चुके, उसको वीडियो में देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।